गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सिर्फ पहाड़ों की नहीं, ये दिल्ली एनसीआर की सांसों की कहानी है। जब जंगल को कागज में तौला जाए तो विनाश को वैधता मिल जाती है। अरावली, जो देश की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, आज विकास के नाम पर सबसे बड़े खतरे में है। हमारी इस खबर को अगर आप मामूली समझ रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि खतरे में सिर्फ ये पहाड़ी नहीं, आपके लाखों करोड़ों के पैकेज, आपके बच्चे का भविष्य, आपके परिवार की खुशियां, सब कुछ खतरे में है। अरावली देश की सबसे पुरानी पहाड़ियां, दिल्ली एनसीआर की ऑक्सीजन बेल्ट मानी जाती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या विकास के नाम पर जंगल कुर्बान किए जा रहे हैं? मोदी सरकार की एक परिभाषा जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगने के बाद खनन, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पर्यावरण के जानकारों ने भी अब खुली चेतावनी जाहिर की है। अगर अरावली टूटी तो प्रदूषण बढ़ेगा, जल संकट का प्रलय होगा और रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका होगा। ये कहानी तरक्की की नहीं, ये विनाश की गाथा है। पेड़ कटेंगे तो इमारतें जरूर चमचमाएंगी, पर इंसान बचेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। अरावली के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अरावली का होना दिल्ली एनसीआर के लिए कैसे संजीवनी बूटी है। सबसे पहले ये दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है। ये दिल्ली एनसीआर को भरपूर ऑक्सीजन और हरियाली प्रदान करती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसके बाद धूल भरी आंधियों से भी बचाता है। अरावली राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोककर दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है। इसके साथ ही भूजल का रिचार्ज करना, इसकी चट्टानें पानी को रिसने देती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। जलवायु नियंत्रण, अरावली के कारण एनसीआर के शहरों में तापमान देश के अन्य हिस्सों की तुलना में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। वर्तमान में अरावली का दायरा गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के कारण इसकी परिभाषा बदल जाएगी, जिससे अब केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इस फैसले के असर से इसका कानूनी दायरा सिकुड़कर 90% तक कम हो सकता है, जिससे बड़े हिस्से में खनन और निर्माण की अनुमति भी मिल सकती है, जो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। आज देश की राजनीति एक और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बहस में लगी है, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी संकट दस्तक देने जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही। मुद्दा वोट चोरी और वंदे मातरम पर जाकर फंसा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इनमें से किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। हालांकि 100 मीटर की लिमिट ने आम जनता की हार्ट बीट जरूर बढ़ा दी है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के बारे में पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली। इन सिफारिशों के मुताबिक जिस भू आकृति की ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक होगी, उसे उसकी ढलानों और आसपास के क्षेत्र सहित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल्ड साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया है और आदेश दिया कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। समिति ने कोर्ट के सामने ये बात स्पष्ट नहीं की कि इस परिभाषा के अनुसार अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां अरावली के दायरे से बाहर हो जाएंगी। उससे उन क्षेत्रों में खनन और निर्माण का रास्ता मिल सकता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय असर होंगे। खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पर इसकी दोहरी मार पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई के एक आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में फैले 12,081 अरावली के वो पहाड़ टीले जो 20 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हैं, उनमें सिर्फ 1048 यानी केवल 8.7% ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं। 20 मीटर की ऊंचाई का मानक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी ऊंचाई वाले पहाड़ हवा को रोकने के लिए
एक प्राकृतिक अवरोध यानी बैरियर की भूमिका निभाते हैं। तमाम रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अरावली क्षेत्र पहले ही खनन और अतिक्रमण से कमजोर हो चुका है। अगर कानूनी सुरक्षा ढीली पड़ी तो ये पहाड़ियां नक्शे में ही रह जाएंगी। अरावली हिल पर फैसला भले कानूनी हो, लेकिन इसके पर्यावरण पर असर दूरगामी है। सवाल ये नहीं कि क्या बनाया जा सकता है, सवाल ये है कि क्या बचाया जाना जरूरी है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।